साल 1606 की बात है। मुगल दरबार में एक सिख गुरु को बंदी बनाकर लाया गया था। उस समय मुगल बादशाह जहांगीर और उसके कुछ दरबारियों ने उनसे आदि ग्रंथ साहिब में पैगंबर मोहम्मद के लिए एक स्तुति लिखने और एक दरबारी की लड़की से शादी करने की बात कही। उन्होंने इन दोनों बातों को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बदले में उन्हें गर्म पानी के कड़ाहे में बिठा दिया गया। जब वो नहीं माने तो उन्हें अगले दिन गर्म तवे पर रख दिया गया और उन पर गर्म रेत भी फेंकी गई। उनके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए थे, शरीर से खून रिस रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्लाम कबूल करने और जहांगीर की बाकी बातों को मानने से मना कर दिया। उन्होंने अपने ऊपर की गई इन जातियों को परमेश्वर का आदेश माना और रावी नदी के तट पर शहीद हो गए। हम बात कर रहे हैं सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी के बारे में, जिन्होंने अपने सरल स्वभाव और ज्ञान से सिख धर्म को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। जिस अमृतसर को सिखों का सबसे पवित्र शहर माना जाता है और जिस गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म की सबसे पवित्र किताब माना जाता है, उसको लिखने की शुरुआत गुरु अर्जन देव जी ने ही की थी। क्या है इनकी कहानी, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये बात 15वीं शताब्दी की है, जब हिंदुस्तान में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में कई तरह की प्रथाएं चल रही थी, जिसमें कोई धार्मिक या साइंटिफिक बेस नहीं था। और इन बेकार की प्रथाओं को चैलेंज करने के लिए कई महान संतों का उदय हुआ, जिसमें कबीर से लेकर गुरु नानक देव जी तक शामिल थे। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, जिसमें बेवजह के अंडाबरों को छोड़ने की बात कही गई थी। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे और इस लिस्ट में गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जन देव जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1563 को अमृतसर में हुआ था। उनके पिता श्री गुरु रामदास जी सिख धर्म के चौथे गुरु थे। उनकी माता का नाम बीबी भानी जी था। बचपन से ही अर्जन देव जी बेहद शांत स्वभाव के थे और उनके अंदर अपने धर्म को लेकर काफी श्रद्धा थी। उनके इन गुणों को गुरु रामदास जी ने पहचान लिया था और इसी वजह से उन्होंने अर्जन जी को अगला गुरु बनाने की सोच ली थी। जब गुरु अर्जन देव जी की उम्र 16 साल की हो गई तो साल 1936 में उनकी शादी श्री कृष्णचंद्र की पुत्री गंगा जी से हुई। उनका विवाह जिस स्थान पर हुआ वहाँ पर आज भी एक सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है। 1 सितंबर 1581 ये वो दिन था जब गुरु रामदास जी ने सिखों के 5वें गुरु के रूप में गुरु अर्जन जी को गद्दी सौंपी। उनके गुरु बनने की कहानी भी दिलचस्प है। एक बार रामदास जी ने जब अर्जन जी को किसी काम के सिलसिले में लाहौर भेजा, वहाँ से अर्जन जी ने अपने पिता को कुल 3 चिट्ठियाँ लिखी। इन चिट्ठियों में उन्होंने अपने पिता से मिलने की इच्छा की थी। इन चिट्ठियों को देखकर रामदास जी इतने खुश हुए कि उन्होंने मन ही मन अपना वारिस उन्हें मान लिया था। इसके बाद उन्होंने अपने भाई गुरदास और बुड्ढा जी से भी इसके लिए सलाह की। गुरु रामदास जी ने सिख संगत के सामने गुरु अर्जन देव जी को 5 पैसे दिए। गुरु अर्जन देव जी ने पैसे और नारियल लेकर 3 परिक्रमा करके गुरु नानक जी की गद्दी को माथा टेक दिया। इस तरह गुरु अर्जन देव जी को गुरु गद्दी मिली। उन्होंने समस्त सिख समुदाय के साथ साथ मानवता की भलाई करने का भी प्रण लिया था। लेकिन अर्जन देव जी की मुश्किलें गद्दी मिलते ही और बढ़ गई थी। उनके अपने भाई पृथ्वीचंद रामदास जी के इस फैसले से नाराज थे। उन्होंने आगे चलकर अर्जन देव जी के कामों में काफी अड़चने भी डाली, लेकिन अर्जन देव जी को अपने धर्म को आगे बढ़ाने का लक्ष्य मिला हुआ था और वह उसे लेकर काफी सीरियस थे। उन्होंने किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए रखा। उन्होंने अमृतसर शहर के बीच में एक गुरुद्वारे की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने हरमंदिर साहिब रखा। दोस्तों, इसी मंदिर को आज हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कि सिखों का सबसे पवित्र गुरुद्वारा माना जाता है। इसके बाद उन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये था कि अभी तक जितने भी सिख गुरु हुए थे, उन्होंने उनके वचनों और उनकी कही बातों यानी कि वाणी को एक जगह कलेक्ट करना शुरू किया और इससे एक ग्रंथ तैयार हुआ, जिसे आदि ग्रंथ साहिब कहा गया। इस ग्रंथ में उन्होंने 2000 श्लोक खुद लिखे थे। इस ग्रंथ को 16 अगस्त 1604 के दिन हरमंदिर साहिब में रखा गया। उन्होंने एक और ग्रंथ सुखमनी साहिब बानी लिखा, जिसका सिख धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उनके अपने ही भाई ने उनके लिए मुसीबत खड़ी करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब आदि ग्रंथ साहिब की स्थापना हरमंदिर साहिब में हुई, तब मुगल सम्राट अकबर के कान भरे गए कि इस ग्रंथ में इस्लाम विरोधी बातें लिखी हुई हैं। जब अकबर ने इस ग्रंथ को खुद पढ़ा, तब कहा जाता है कि पहला पन्ना पढ़ते ही उन्होंने इस ग्रंथ के आगे सरेंडर कर दिया और अर्जन जी पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। लेकिन 1604 में
अकबर की मौत हो गई और उसके बाद मुगल गद्दी पर बैठे जहांगीर अकबर की तरह उदार नहीं था, वो इस्लाम को लेकर कट्टर था। इस बात का फायदा उठाया अर्जन देव जी के भाई पृथ्वी चंद ने। उन्होंने अर्जन देव जी के खिलाफ जहांगीर को भड़काया। उसे बताया गया कि सिख धर्म के नाम पर अर्जन जी इस्लाम विरोधी बातें कर रहे हैं। जहांगीर को भी लगता था कि अर्जन देव जी उसकी गद्दी हासिल करने के रास्ते में काफी मुश्किलें खड़ी की थी। बाद में जब सत्ता मिली, जहांगीर के बेटे शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी थी, तो इस बगावत में शाहजहां का साथ देने का आरोप लगाकर अर्जन देव जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अर्जन देव जी पर जहांगीर ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे भरने से अर्जन देव जी ने मना कर दिया। उनसे इस्लाम कबूल करने की बात कही गई, जिसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। चंदू नाम का एक शख्स जो कभी अपनी बेटी की अर्जन देव जी से शादी कराना चाहता था, उसने भी अपनी बेटी की शादी की बात रखी थी, जिसे अर्जन देव जी ने मना कर दिया था। इन सभी लोगों ने मिलकर सिखों के महान 5वें गुरु को खूब सताया। इस बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि कैसे उन्हें एक गर्म तवे पर बिठाया गया और कैसे उनके ऊपर गर्म रेत डाली गई। उनके शरीर पर छाले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और 5 दिन तक लगातार यातनाएं झेलने के बाद उन्हें रावी नदी में बहा दिया गया। अपने आखिरी समय में उन्होंने अपने शिष्य और पुत्र हरगोविंद को बुलाकर उपदेश दिया कि सिखों को अब हथियार उठाने का समय आ गया है। उन्हें जहांगीर में बदलती मुगल बादशाहत का अंदाजा हो गया था, क्योंकि उन्होंने अकबर जैसे उदार शासक के बेटे जहांगीर जैसे एक निरंकुश शासक को भी देखा था और उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। ये गुरु अर्जन देव जी की ही दूरदृष्टि थी कि हरगोविंद सिंह जी ने सिखों की सेना तैयार करना शुरू किया और जब औरंगजेब जैसा शासक गद्दी पर बैठा, तब सिख धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जैसे महान सिख गुरु उनके सामने खड़े थे। दोस्तों, गुरु अर्जन सिंह की ये कहानी हमें बताती है कि अगर आप सही हैं तो आपको झुकने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने काम को लेकर ईमानदार हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों न आ जाए। हमें हमेशा ही अपने काम को ईमानदारी से करने पर ध्यान देना चाहिए। गुरु अर्जन जी हम सभी के लिए बहादुरी की एक मिसाल हैं। उन्होंने आजीवन अपने शिष्य को दया और करुणा की बातें सिखाई। इसी वजह से उन्होंने अपने अंतिम समय में तमाम कष्ट सहने के बाद भी हथियार नहीं उठाया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिल्वर लाइनिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।